आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम सुधार आंदोलन एवं महिला उत्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और महिला उत्थान आज का यह अध्याय मुस्लिम महिलाओं से संबंधित है। मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के संबंध में अलीगढ़ आंदोलन का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। मुस्लिम धर्म सुधार में 3 प्रमुख आंदोलनों का जिक्र होता है, जिनमें वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। इसमें अलीगढ़ आंदोलन सबसे अधिक प्रभावशाली आंदोलन था। इसने न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी प्रभावित किया। मुस्लिम समाज और जनसाधारण के मध्य एक नवीन प्रतिक्रिया को जन्म देने वाले व्यक्ति सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को यह स्मरण कराया कि यदि वे अपने आप को पाश्चात्य शिक्षा से दूर रखेंगे तो सदैव पिछड़े रहेंगे। पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात न केवल उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा बल्कि अन्य समुदायों के साथ खड़े होने में उन्हें हीनता का बोध भी नहीं होगा। मुस्लिम संप्रदाय की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम उन्होंने 1906 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना की। अपने लेखों और भाषणों से मुसलमानों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। कालांतर में यही स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना और यहाँ पर मुस्लिम बालकों के साथ बालिकाएं भी शिक्षा ग्रहण करने लगी। अलीगढ़ के अतिरिक्त लखनऊ में भी एक मुस्लिम कन्या स्कूल की स्थापना की गई ताकि अधिकाधिक मुस्लिम बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जा सके। सर सैयद अहमद खान ने महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था किए जाने और उन्हें निरंतर प्रेरणा दिए जाने के फलस्वरूप धीरे धीरे महिलाओं में जागृति आने लगी। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने राजनीति में भी रुचि लेना शुरू किया। ऐसी कुछ महिलाएं जिनका कि नाम उल्लेख करना जरूरी है, वे हैं बेगम मोहम्मद अली, हसरत मोहानी व बेगम अब्दुल मजीद। इनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिक्षा को ही अब अध्यापन को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। कुछ अन्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। 1924 में कई मुस्लिम बालिकाओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। मुस्लिम बालिकाओं में शिक्षा के प्रति उत्साह को देखते हुए आगरा और अन्य नगरों में मुस्लिम कन्या स्कूलों की स्थापना की गई। यहाँ पर वे पर्दे के नियमों का पालन करती हुई शिक्षा प्राप्त करती थी। संपन्न मुस्लिम परिवारों की लड़कियों ने इंग्लैंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की और वापस भारत आकर वे समाज सुधार के कार्यों में लग गई। उन्होंने कुछ संगठन भी बनाए ताकि मुस्लिम परिवार की अन्य बालिकाओं को और अधिक जागृत किया जा सके। परिणाम यह हुआ कि कुछ महिलाएं कालांतर में चिकित्सक और शिक्षक बनकर समाज की उपयोगी सेवा करने लगी। शिक्षा के प्रचार और प्रसार में जिन मुस्लिम लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया उनमें नवाब मुर्शिदुल मुल्क, बहादुर अली खान और राजकुमार आफ्ताब अहमद खान के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। और इनके प्रेरणा स्रोत थे मिर्ज़ा इब्राहिम बेग। उन्होंने अपनी 4 पुत्रियों को शिक्षित किया, उन्हें पारसी साहित्य में निपुण बनाया और अपनी पुत्रियों को शिक्षित करने और अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए घर पर महिला शिक्षिका को नियुक्त किया ताकि उनकी पुत्रियां अन्य बालिकाओं की तुलना में पिछड़ न जाएं। इससे प्रेरणा लेकर अन्य मुसलमानों ने भी अपनी कन्याओं की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की। अलीगढ़ आंदोलन के परिणाम स्वरूप नारियों ने घर की 4 दीवारी में बंद रहना श्रेयस्कर नहीं समझा। फलस्वरूप उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के बाद घर से बाहर आकर कार्य करना प्रारंभ किया। कई महिलाओं ने विज्ञान और कानून के क्षेत्र में भी ख्याति अर्जित की। कुछ ने चिकित्सक बनकर अपना नाम कमाया। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने साहित्य के क्षेत्र में विशेष काम किया।
विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होने से उनकी ख्याति में वृद्धि हुई। इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण नाम आता है इस्मत चुगतई का। वे मूलतः अलीगढ़ विश्वविद्यालय की छात्रा थी। उनके द्वारा लिखित कहानियों ने बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त की और अनेक मुस्लिम महिलाओं को प्रेरणा दी जिनको कि साहित्य में आगे आने का अवसर मिला। लाहौर में एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम था कि अंजुमन हिमायत इस्लाम। इसने भी अलीगढ़ आंदोलन को प्रेरित किया था। इस संस्था के सहयोग से विभिन्न नगर में बालिकाओं के लिए स्कूल खोले जाने से शिक्षा का विकास हुआ। कुछ प्रशिक्षित स्कूलों की स्थापना का श्रेय भी संस्था को हम दे सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कन्याओं को समुचित ढंग से पढ़ाने के लिए योग्य और प्रशिक्षित अध्यापिकाएं प्राप्त हुई। 1890 में मुस्लिम शिक्षा सभा का आयोजन किया गया और इसमें अनेक ऐसे महिला शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पास किए गए जिससे कि मुस्लिम शिक्षा के प्रसार में गति आई। महिलाओं की शिक्षा हेतु एक अलग विभाग भी खोला गया और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कानून विभाग के शिक्षक मौलवी करामत हुसैन को इसका निदेशक नियुक्त किया गया। एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगली पीढ़ी की उन्नति शिक्षित माताओं पर ही निर्भर है। मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुझान हुआ, जागृति आई और वे घर से बाहर निकलकर अपने गुणों और योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने लगी। शिक्षा के प्रसार के उस युग में भी संकीर्ण मानसिकता के कारण कई मुस्लिम परिवार ऐसे भी थे जो अपनी कन्याओं को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए बेगम अब्दुल्ला का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। कई मुस्लिम परिवारों से संपर्क स्थापित करके उन्हें अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। शेख अब्दुल्ला ने 1902 में शिक्षा विभाग का महासचिव पद प्राप्त करने के पश्चात महिला अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए कई स्कूल स्थापित कराए। उनकी बेगम वाहिद जहान खान स्वयं भी अलीगढ़ के एक प्रशिक्षण स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्य करती थी। कन्या प्रशिक्षण स्कूल में गृह प्रबंध के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती थी ताकि कन्याएं हर प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकें। बेगम वाहिद मिर्जा के साथ साथ उसकी बहनें भी अध्यापिकाएं थीं। इस समय महिलाओं की लेखन में अभिरुचि को गति प्रदान करने के लिए एक पत्रिका खातून निकाली गई जिसमें इन नवोदित महिलाओं के लेख और कविताएं प्रकाशित की जाती थी। पत्रिका के प्रकाशन का पूर्ण श्रेय शिक्षा विभाग के महासचिव शेख अब्दुल्ला को दिया जाता है, जिन्होंने ये पत्रिका निकालकर नवोदित लेखक और लेखिकाओं को अपने विचार प्रकट करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इन स्कूलों को, विशेषकर कन्या स्कूलों को आर्थिक सहायता देने का महत्वपूर्ण जो दायित्व था वो निभाया भोपाल की राजमाता सुल्तान जहां बेगम ने। 1905 में ही अलीगढ़ में आयोजित मुस्लिम शिक्षा सभा के अवसर पर शेख अब्दुल्ला के प्रोत्साहन से मुस्लिम महिलाओं ने एक प्रदर्शनी लगाई। शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम स्कूलों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास भी किया और इसमें कई मुसलमान बंधुओं ने उनका साथ भी दिया। 1905 में अलीगढ़ में कन्याओं के लिए एक मदरसे की स्थापना की गई और उससे संलग्न छात्रावास भी बनवाया। कालांतर में यह स्कूल इंटर और स्नातक स्तर तक जा पहुंचा। इस स्कूल को आर्थिक सहायता इंग्लैंड से प्राप्त होती थी और यह कार्य शेख अब्दुल्ला की इंग्लैंड में रहने वाली पुत्री राशिद जहान किया करती थी। अलीगढ़ के साथ साथ आगरा में भी कुछ मुस्लिम स्कूल स्थापित किए गए, जिनमें शुएब मोहम्मदिया एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सगीर फातिमा मदरसा विशेष रूप से वर्णीय है। इन स्कूलों के अतिरिक्त एक अन्य कन्या विद्यालय अहमदिया हनीफिया की स्थापना भी की गई। मुस्लिम कन्याएं केवल मुस्लिम विद्यालयों तक सीमित नहीं थी।
वे अन्य विद्यालयों में भी बंद पालकियों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करती थी। अनेक महिलाओं ने अलीगढ़ तथा अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके लेखन कार्य से उर्दू साहित्य धनी बना और मुस्लिम समाज में जागृति के चिन्ह उत्पन्न होने लगे। इससे अलीगढ़ आंदोलन में, जो कि अलीगढ़ आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम कहा जा सकता है। सर सैयद अहमद खान और उनके द्वारा प्रेरित अलीगढ़ आंदोलन शिक्षा के माध्यम से तो महिलाओं में सुधार लाना ही चाहता था, साथ ही मुस्लिम समाज में जो अनेक कुरीतियाँ थी उनको भी नष्ट करना चाहता था। दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध मानते थे। उन्होंने अपने उदार विचारों के द्वारा जनता को प्रभावित किया। फलतः कई महिलाएं व पुरुष उनके शिष्य बन गए और इस्लामी कट्टरता और रूढ़िवादिता में कमी आई।